ओके पीपल, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ज़्यादा करके हम प्रॉब्लम के फॉर्मेट्स देख रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम में होता क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, आपको प्रॉब्लम्स को समझने हैं और लेट द नंबर बी एक्स और लेट द फ्रैक्शन बी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसा जैसा प्रॉब्लम है वर्ड बाय वर्ड उसको फॉलो करते जाइए। आपने एक्स ए बी जो भी मानना है मान लीजिए, ज़्यादा करके हम एक्स ही मानते हैं, ठीक है। और फिर जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है ना उसको सिंपल फॉलो करते जाइए, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बहुत ही अच्छी बात लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ये है कि आप ऑन द स्पॉट आंसर्स चेक कर सकते हैं, खुद ही खुद आंसर्स चेक कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अभी हमने पेपर दिया उसका ताबड़तोड़ वहीं पे आप आंसर्स चेक करके देख सकते हैं वेदर व्हाट यू हैव डन इन द पर्टिकुलर सम इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे तरीके से आप वहीं का वहीं आंसर चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं रफ में। ओके, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, एक दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो दूसरे डिजिट का, दो डिजिट्स में से एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। दो डिजिट का नंबर है उसमें से एक डिजिट, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88, ठीक है। पहले हम 2-digit नंबर का फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखो भाई साहब, आपका 2-digit नंबर क्या होता है, व्हाट इज अ 2-digit नंबर, बताओ भाई साहब। 2-digit नंबर, कोई भी नंबर उठा लीजिए भाई साहब, कोई भी नंबर, जैसे आपका 25, ठीक है, ये एक 2-digit नंबर है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 + 5 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा ही लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ही लिखते हैं हम, है कि नहीं। 25 अगर कोई नंबर है तो इट मीन्स 2 × 10 + 5, दिस इज अ प्रॉपर 2-digit नंबर, दैट्स द एक्सपेंशन, ठीक है। सो वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट द स्मॉलर डिजिट बी x, ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेटर डिजिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द ग्रेटर डिजिट, बोलो बोलो बोलो। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, 3 टाइम्स, विच मीन्स दैट इट विल बी 3x। आर वी क्लियर ऑन दिस वाला पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। तो दूसरा हो गया भाई साहब 3x। अभी आप नंबर बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, क्या हो जाएगा नंबर, बोलो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, देयरफॉर द नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो, 3x को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया +x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। आपने अभी देखा कि 2 डिजिट के नंबर में एक होता है यूनिट्स डिजिट और दूसरा होता है टेंस डिजिट। टेंस डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब वही लिखना, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपका 25 है तो इसको आप कैसे लिखते हो भाई साहब, 2, तो 25 मतलब 20 + 5 मतलब क्या है, 2 × 10 + 5 × 1, तो ये टेंस डिजिट, ये यूनिट्स डिजिट, ठीक है, क्लियर है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा बोलो, 10 × 3x कितना हो जाएगा, 30x + x × 1 कितना हो जाएगा बोलो, x। तो यहाँ पे हो गया ये 31x, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो लेट द स्मॉलर डिजिट बी x, सो ग्रेटर डिजिट आपका क्या हो गया 3x, सो नंबर आपका क्या हो गया भाई साहब 31x, ठीक है, ओके। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2-digit नंबर एंड एड इट टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। देखो ध्यान से देखो, 25 है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स मतलब क्या हो जाएगा 52। भाई साहब डिजिट्स को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो जैसे 25 है तो क्या हो गया 52। 25 को आप क्या लिख रहे थे, 2 × 10 + 5 × 1। 52 को आप क्या लिखोगे, 5 × 10 + 2 × 1। अभी तुम्हारा यहाँ पे नंबर क्या था, 3x × 10 + x × 1, तो आप यहाँ पे देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा भाई साहब, टेल मी व्हाट विल हैपन। इंटरचेंज कर दिया मतलब ये x अभी क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 5 क्या हो गया था, टेंस डिजिट हो गया था, ये 2 टेंस डिजिट था, अभी ये क्या हो गया, वंस डिजिट हो गया। तो इसी तरह से ये x अभी क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट मतलब 10 × x। मामला समझ में आ रहा है।
और ये जो 3x था ये अभी हो जाएगा तुम्हारा यूनिट्स डिजिट, मतलब प्लस 3x इंटू 1। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी 10x प्लस 3x, दैट इज हाउ मच? 13x। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सो ये हो गया आपका न्यू नंबर, ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर है, प्रॉपर नंबर। नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स हैज अ वैल्यू 13x। ठीक है, नाउ इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 31x प्लस यहां पे कितना हो गया बोलो? 13x। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 88। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 44x इज इक्वल टू 88। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 88/44। सो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया आपका, देयरफॉर स्मॉलर डिजिट आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलर डिजिट आपका क्या हो गया? स्मॉलर डिजिट इज 2 एंड लार्जर डिजिट क्या हो जाएगा बोलो? लार्जर डिजिट विल बी हाउ मच? 3 × 2 है ना भाई, 6। तो देयरफॉर द नंबर इज, नंबर कितना हो जाएगा आपका? नंबर इज बोलो भाई साहब 6 × 10 है ना, 6 × 10 प्लस 2 × 1 कितना हो गया बोलो? 60 + 2 दैट इज 62। अभी तुम इसको रफ में चेक कर लो भाई साहब। ठीक है, सो लेट्स मेक अ रफ वर्क हेयर। इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे कितना है देखो, एक 2 डिजिट नंबर है, इसको इंटरचेंज किया हमने डिजिट्स को, क्या हो जाएगा? 26 ऐड करो भाई साहब, कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? 88 आ रहा है। आपके यहाँ पे दोनों आंसर्स हो सकते हैं, 62 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, अगर आपने भाई साहब इसको 3x मान लिया, इसको x मान लिया, तो आपको आंसर आ जाएगा 26। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है 10 डिजिट बड़ा है या यूनिट डिजिट बड़ा है। ठीक है, सो द नंबर कैन ईदर बी 26 और 62। बोथ आंसर्स वुड बी करेक्ट। आपने अगर आंसर आया 62 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अगर आपका आंसर आया 26 दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, What do we need to find the original number? A 2-digit number has 2 parts। देखो, एक 2 डिजिट नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक द डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड द अदर वन इज डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, ओके, सो लेट द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी x। अगर हमने यूनिट्स प्लेस का माना x, तो टेंस डिजिट का कितना हो जाएगा बोलो? सो वन ऑफ द 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स, तो अदर डिजिट क्या हो जाएगा? द टेंस प्लेस डिजिट का कितना हो जाएगा वैल्यू? 3x है कि नहीं? 3 टाइम्स है भाई साहब, 3 × x that is going to give you how much? 3x। Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, सो what will be the number? सो 35 जैसे होता है तो 35 को हम क्या लिखते हैं? 3, ये हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गया आपका टेंस डिजिट। ठीक है, सो टेंस डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, दैट्स हाउ यू गेट 35। 30 + 5 दैट इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे भी आपका यूनिट्स डिजिट क्या है? x, मतलब ये होगा मल्टीप्लाई किससे? 1 से। टेंस डिजिट यहाँ पे क्या है? 3x, मतलब ये होगा मल्टीप्लाई किससे? 10 से। क्लियर है? ओके, सो ये हो गया 3x, ये हो गया यूनिट डिजिट और ये हो गया आपका टेंस डिजिट। तो 3x × 10 प्लस 1 × x, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? ओरिजिनल नंबर विल बी 10 × 3x प्लस x दैट इज 31x। ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब अभी क्या हो जाएगा? ये वाला टेंस डिजिट हो जाएगा और ये वाला आपका 3x क्या हो जाएगा? यूनिट्स डिजिट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10 × x है ना, प्लस 3x × 1, 1 × 3x, तो आपका हो गया यहाँ पे 10 प्लस 13x। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 88। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, number found by interchanging the digits is 13x। ठीक है, and add the resulting number to the original number you get 88। तो आपने भाई साहब इसमें क्या किया? 13x प्लस 31x इज इक्वल टू 88, 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका बोलो? दिस विल बी 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है,
ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 31x, दैट इज 31 इंटू 2 62, द ओरिजिनल नंबर इज 62। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ठीक है, 62 पे 26 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 88। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51 मतलब अगर लेट तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। तो यहां पे भाई साहब आपका सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1, नहीं 2, तो 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 4, 3 को आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस 1, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस 2। ठीक है, तो पहला नंबर अगर x हुआ तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चा बाटी? वेरी गुड, थर्ड इंटीजर विल बी इज x प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी x प्लस 2। क्लियर? ओके, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, तो इनका भाई साहब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, दिस गिव्स यू हाउ मच पीपल? 51। ठीक है, क्लियर है? x और x कितना हो गया आपका 3x प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया बोलो 3 इज इक्वल टू 51। 3x की वैल्यू कितनी हो गई 51 माइनस 3। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 9 10 11 कितना आ रहा है 48। 3x इज इक्वल टू 48। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 3 को अगर हम इधर लेकर जाते हैं, देखो इस 3 को हम इधर लेकर गए तो क्या हो गया 51 माइनस 3 हो गया, है ना? 51 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ट्रांसपोज जैसे ही करते हैं आप साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका कितना बोलो 48/3, दैट इज हाउ मच 16। ठीक है, 3 16 48। तो आपके इंटीजर्स क्या क्या हो गया? देयरफॉर द इंटीजर्स आर कितना हो गया बोलो 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18, ऐड कर लो चाहे तो 16 17 और 18, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 कितना हो गया भाई साहब 21, 2 प्लस 1 3, 1 4 1 5, 51 हो रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द 3 इंटीजर्स, द इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। तो आप चाहे तो इसको रफ में करके देख लो भाई साहब, रफ में करके देख लो। तो एक हो गया नंबर 16, एक हो गया 17, एक हो गया 18। क्या ये कंसेक्यूटिव हैं? इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 51। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? वन सेकेंड। हाँ, okay, so what do we need to find people? 3 consecutive integers. It means the numbers जैसे 1 2 3, if the first integer is x, obviously second integer क्या हो जाएगा x plus 1, third integer क्या हो जाएगा x plus 1 plus 1, that is x plus 2. Now if we happen to add these x plus 1 x plus 2, so according to the given condition क्या हो जाएगा x plus 1 plus x plus 2, that is going to give you how much 51. तो यहाँ पे 3x plus 3 is equal to 51। ठीक है, तो इस 3 को अगर आप उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 51 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज 48। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48/3, दैट इज 16। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 16, x प्लस 1 की वैल्यू हो गई 17, x प्लस 2 की वैल्यू हो गई 18। सो व्हाट आर द नंबर्स पीपल? द नंबर्स आर 16 17 एंड 18। ठीक है, क्लियर है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? चलिए नोटबुक्स निकालिए फटाफट। Let's do this one. Quick. Okay, people, sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो sum of the digits is 9 when we interchange the digits. तो हमने मान लिया let the units digit be x। तो यहाँ पे therefore tens digit क्या हो जाएगा? tens digit क्या हो जाएगा बोलो 9 minus x, है ना भाई साहब? sum of the digits of a 2-digit number is 9। ठीक है, तो let the unit digit be x, तो tens digit कितना हो जाएगा 9 minus x। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? therefore the number is how much people? नंबर कितना होगा बोलो
नंबर इज आपका यहाँ पे प्लस x इंटू 1 और यहाँ पे 9 माइनस एक्स इंटू 10 है कि नहीं, ये टेंस डिजिट है और ये क्या यूनिट्स डिजिट, ठीक है। तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, x यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 9 ज़ा 90 माइनस 10x, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नंबर, माइनस 10x प्लस x कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 9x, 90 माइनस 9x, ये हो गया आपका नंबर, ठीक है। दिस विल बी द नंबर, ओके। नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो आप इंटरचेंज कर रहे हैं डिजिट्स को, तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा टेंस डिजिट, ये वाला हो जाएगा यूनिट्स डिजिट। सो दैट विल बी 10x प्लस, या आप इसको ऐसे कर लो, दैट विल बी बेसिकली कितना हो जाएगा, ओ, ठीक है। सो दिस विल बी 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x प्लस 9, तो ये हो गया आपका 9x प्लस 9, ठीक है। ये हो गया आपका 90 माइनस 9x। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट्स इज फाउंड द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ये वाला हुआ आपका न्यू नंबर और ये वाला हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बोल रहा है भाई साहब, दिस न्यू नंबर दैट इज 9x प्लस 9 is greater than 90 minus 9x by 27, ठीक है। This new number which has been formed is greater than the original number by 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 9x प्लस 9 माइनस 90 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9x इज इक्वल टू 27। 9x प्लस 9x यहाँ पे कितना हो गया 18x, ठीक है। 9x प्लस 9x यहाँ हो गया 18x, ठीक है। 9 माइनस 90 कितना हो गया माइनस 81, माइनस 81 इज इक्वल टू 27। तो 18x की वैल्यू क्या हो गई 27 प्लस 81, तो ये हो गया 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 18x की वैल्यू हो गई बच्चा पार्टी कितनी 108, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 108 बाई 18, 8 सिक्सा कर लो, ठीक है। 18 सिक्सा करेंगे हम, 8 सिक्सा 48, 6 1 6 प्लस 4 10, तो ये आ गया कितना आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर यूनिट्स डिजिट कितना हो गया, यूनिट्स डिजिट इज कितना हो गया 6, तो टेंस डिजिट कितना हो जाएगा, टेंस डिजिट इज 9 माइनस 6 दैट इज 3, ठीक है। सो देयरफॉर द नंबर इज 3 इंटू 10 प्लस 6, सो दैट विल बी 36, ये नंबर 36 है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर हम रफ वर्क में देख लेते हैं हमने सही किया है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स से वी डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रफ वर्क आउट हियर, ठीक है। रफ वर्क में देख लेते हैं, इसके 36 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा बोलो 63, माइनस 36 कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 27, यही है ना तुम्हारा, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। सो आपका आंसर करेक्ट है। आपने अगर निकाला रहेगा आंसर 63 तो भी करेक्ट होगा, इधर द नंबर इज 36 और 63। आपने समझ लो यहाँ पे इसको टेंथ डिजिट को x मान लिया और यूनिट्स डिजिट को 9 माइनस एक्स, तो आपको कितना आंसर आता था 63। सो बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट, गेटिंग एन आंसर ऑफ 36 और गेटिंग एन आंसर ऑफ 63 बोथ आर करेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मान लिया होता कि यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे अगर आपने टेंथ डिजिट को x माना होता तो ऑब्वियसली 9 माइनस एक्स हो गया होता। इसी इक्वेशन आपको आप सॉल्व करते थे तो आपका आता था आंसर 63, बट बोथ आर करेक्ट। इस सवाल का जो आंसर है 36 भी करेक्ट है और इस सवाल का जो आंसर 63 है वो भी करेक्ट है, ठीक है। सो 2 डिजिट नंबर है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। सो लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस आपने मान लिया क्या x,
तो डिजिट इन द टेंस डिजिट, यूनिट्स डिजिट, तो ये हो गया x, तो द डिजिट इन द टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर आ रहा है आपका 9, तो डिजिट इन द टेंस प्लेस विल बी 9 माइनस एक्स, तो इसका मतलब द 2 डिजिट नंबर इज हाउ मच 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है, सो दिस विल बी 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना, द डिजिट इन द टेंस प्लेस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10 टू गेट द नंबर, ठीक है, ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर 10 इंटू 9, 90 माइनस 9x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, तो कितना हो गया आपका, देखो 90 माइनस 9x, दिस इज योर नंबर, ठीक है। द न्यू नंबर कितना हो जाएगा अभी देखो, न्यू नंबर 10 प्लस एक्स, 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स प्लस 9, सो एज पर द गिवन कंडीशन 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x, ठीक है, प्लस 27, ये इससे 27 बड़ा है, आप इसको ऐसे कर लो 9x प्लस 9 माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, वो भी आपको सेम ही आंसर देगा, ठीक है, ओके, सो व्हाट यू गेट इज 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27, ठीक है, वेरिएबल्स ऑन वन साइड यही हम फॉलो कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साइड में ले लो, तो 9x प्लस 9x कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 18x, और इधर हम सारे पावर्स को एक साइड में ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 माइनस 9, ठीक है, सो 18x इज इक्वल टू 108, सो दिस गिव्स यू x की वैल्यू कितनी हो गई 18 1 जा 18 6 जा, तो आपका हो गया 6, द डिजिट नंबर इज द 2 डिजिट नंबर इज, ये क्या हो गया 90 माइनस 9x, ठीक है, सो दिस विल बी द 2 डिजिट नंबर इज 36, ठीक है, 36 आ गया आपका नंबर, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, स्लाइड इज डेड, ओके, हम देखो लीनियर इक्वेशंस में और भी वैरायटीज देखेंगे सवाल के, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, कितना है तुम्हारा प्रेजेंट एज अभी 14, 4 साल बाद कितना होगा, कैसे आया 14 प्लस 4, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो इनका 4 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा 18, ठीक है, ओके, सो इसी तरह से यहाँ पे देखो, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे भाई साहब, लेट राहुल्स एज बी 5x, ठीक है, लेट राहुल्स एज बी 5x, तो देयरफॉर हारून्स एज कितना हो जाएगा, हारून्स एज इज कितना हो जाएगा बोलो 7x हो जाएगा, राहुल का एज अगर 5x है तो हारून का एज कितना हो गया 7x, ठीक है, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, सो आफ्टर 4 years राहुल्स एज विल बी हाउ मच पीपल, राहुल्स एज नहीं राहुल्स एज कितना हो जाएगा, तुमने अभी बोला ना तुम्हारा 14 था तो 18 हो जाएगा, तो 4 साल ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितना करोगे 5x प्लस 4, ठीक है, आफ्टर 4 years हारून्स एज ये कितना हो जाएगा बोलो 7x प्लस 4, ठीक है, क्लियर है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, ठीक है, तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, 5x प्लस 4 7x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच पीपल 56, आर वी गेटिंग दिस पीपल, 5x प्लस 4 7x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 56, कितना हो जाएगा बोलो ये 5x प्लस 7x, दिस विल बी हाउ मच 12x, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा बोलो 8, दिस विल बी इक्वल टू 56, इस 8 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस, 56 माइनस 8 दैट विल बी हाउ मच 48, 12x की वैल्यू कितनी हो गई 48, तो x की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी 48/12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है, तो अभी देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज इज हाउ मच 5 into 4 that is 20 years, ठीक है, एंड
हारून्स प्रेजेंट एज, हारून्स प्रेजेंट एज ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 7 into 4 दैट इज 28 ईयर्स, ठीक है, दैट विल बी 28 ईयर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब चाहे तो देख लो तुम मतलब अगर आप इसको रफ में चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? देखो राहुल का एज 4 साल बाद कितना हो जाएगा? अभी कितना है 20, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। हारून का 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। 32 को ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है? 4 + 5 6, 2 + 3 5। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? ठीक है, तो इसका मतलब ये सवाल आपने करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपके प्रेजेंट एजेस का सवाल। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो 5x 7x है ना हारून का प्रेजेंट एज। 4 years लेटर, ठीक है, 4 years लेटर राहुल एज विल बी 5x + 4 एंड साइमल्टेनियसली 4 years लेटर राहुल से सॉरी अपना हारून एज, दिस विल बी हारून एज, दिस विल बी हारून एज विल बी 7x + 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, ठीक है, ऐड सम मतलब ऐड 5x + 4 + 7x + 4 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 56। 12x + 8 इज इक्वल टू 56। तो आपका इसको इधर लेकर जा रहे हैं हम, ठीक है। सो आपका साइन चेंज होएगा, 12x इज इक्वल टू 56 - 8। 12x की वैल्यू हो गई 48, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? आपकी 4 years, ठीक है। तो आपका राहुल का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5 into 4 दैट इज 7 into 4 that is 28. The ages of Rahul are and Harun is 4 and 28. ठीक है, क्लियर है? Are we clear on this one people? Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each of them? ठीक है, so आप यहाँ पे Baichung's father is 20, तो let तो लेट बाइचुंग्स फादर्स एज बी एक्स, है कि नहीं? मान लेते हैं हम एक्स। नाउ बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, तो देयरफॉर बाइचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, बोलो भाई साहब क्या होगा? ग्रैंडफादर्स एज दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? x + 26, वो से 26 साल बड़े हैं ना उनके पापा, तो 26 + x या x + 26, ठीक है। एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग, तो देयरफॉर बैचुंग का एज कितना हो जाएगा? बैचुंग्स एज कितना हो जाएगा? x - 29, ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया बैचुंग के फादर का एज, ये हो गया उसके ग्रैंडफादर का एज, और ये हो गया बैचुंग का एज। इन तीनों का एज कितना आ रहा है भाई साहब? 135 years, ठीक है। सो देयरफॉर x + 26 + x + x - 29 दिस इज इक्वल टू 135। चलो इसको देख लेते हैं हम। x कितना हो गया? 3x + 6, यहाँ पे 26 - 29 कितना हो जाएगा बोलो? नहीं 26 - 29 है ना, तो ये हो गया तुम्हारा -3 है ना भाई, दिस विल बी -3 इज इक्वल टू 135। इस -3 को इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 135 + 3 दैट इज हाउ मच? 138। 3x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? 138। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 138/3, 3 4s are 12, 3 6s are 18, ठीक है। x, अभी ये x किसका एज है? बैचुंग के फादर का एज, ठीक है। सो बैचुंग्स फादर एज कितना हो गया? 26 years। सिमिलरली बैचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? 46 years। दिस विल बी 26 + 46 दैट इज हाउ मच? 6 + 6 12, 2 + 1 3 72। और इनका एज कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, 46 - 29, तो यहाँ पे 9 + 7 16, 3 से 2 गया 1, ठीक है। 17 years हो गया बैचुंग का एज। अभी चाहे तो रफ में इसको कल के देख लो, ठीक है। तुम्हारा बैचुंग का एज कितना आया है? 17। बैचुंग के पापा का एज कितना आया है? 46, और उसके ग्रैंडफादर का एज कितना आया है? 72।
यू हैपन टू ऐड देम 7 + 6 13, 7 + 9, 9 + 6 15, ठीक है, ठीक है, 7 + 8 9, 9 + 6 15, 2 + 4 6, 6 + 7 13, ये सही आ रहा है? इज इट करेक्ट पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो 26 यंगर्स मीन्स बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू बैचुंग्स फादर्स एज प्लस 26, है ना. 29 years ओल्डर मीन्स बैचुंग इज 29 years यंगर टू हिज फादर, ठीक है. तो बैचुंग्स एज इज बैचुंग्स फादर्स एज -29 और बैचुंग का ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा? बैचुंग के फादर का एज प्लस 26, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया? देयरफॉर वी अज्यूम बैचुंग्स फादर्स एज टू बी x, ठीक है. अगर उनके फादर का एज x है तो बैचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? दैट विल बी x + 26. बैचुंग के एज कितनी हो जाएगी? दिस विल बी x - 29, ठीक है. तो एज पर द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये x + 26 प्लस x - 29 ये कितना देगा आपको? 135, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू 135. तो 3x - 3 इज इक्वल टू 135. तो आपका कितना आ गया बोलो यहाँ पे? ये 3 को हम उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, सो इट विल बी बेसिकली प्लस. तो 3x की वैल्यू हो गई 135 + 3, ठीक है. 135 + 3 मतलब कितना हो गया यहाँ पे देखो? 138, ठीक है. 3x x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 138/3, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 46, ठीक है. दैट्स गोइंग टू बी 46. x इज इक्वल टू 46. ये किसका एज हो गया? बैचुंग के पापा का एज हो गया, ठीक है. बैचुंग्स फादर, देयरफॉर बैचुंग्स फादर्स एज इज 46. बैचुंग का एज कितना हो जाएगा? 46 - 29 दैट इज 17. एंड बैचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? x + 26 दैट इज 46 + 26 दैट इज 72. तो इस 46 को और इस 17 को और इस 72 को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 135 ईयर्स. देयरफॉर व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट, ठीक है. सो बैचुंग्स एज एंड बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज 17 and 72, ठीक है. 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है. तो let Ravi's present age be x years, ठीक है. So therefore 15 years from now Ravi's age will be कितना हो जाएगा बोलो? नहीं, पहले ये देखो 15 ईयर, पहले ऐसे चलो. 15 साल बाद तुम्हारी उम्र कितनी होगी? +15, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? x + 15 हो जाएगी. ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. अगर आज तुम्हारा प्रेजेंट एज x ये, तो तुम्हारा 15 साल बाद कितना होगा? x + 15, ठीक है. अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है. नाउ रवीज एज आफ्टर 15 ईयर्स, दिस विल बी इक्वल टू 4 times रवीज एज नाउ, ठीक है. इसको भाई साहब इधर ले लो तो कितना हो जाएगा बोलो? 4x - x और ये हो गया आपका 15, है ना. तो कितना आ गया ये? 3x इज इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 15/3. तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाडी? 5. आर वी गेटिंग दिस पीपल? x की वैल्यू कितनी हो गई? 5. क्लियर है? ओके. तो अभी देख लो भाई साहब, रवि की एज अभी की कितनी है? 5 ईयर्स है. जस्ट मैं अगर इसको रफ में करता हूं तो रवि की अभी की एज कितनी है? 5 ईयर्स है. 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी? 5 + 15 दैट इज 20 ईयर्स, है कि नहीं भाई साहब? 20 ईयर्स हो गई. ओके. क्या 25 के कितना है? ये रफ वर्क है, ठीक है. 20 इज इक्वल टू 5 × 4 भाई साहब, है ना. 4 टाइम्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका देखो ये करेक्ट हो रहा है. दिस इज बेसिकली करेक्ट, ठीक है. तो आपका लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x आफ्टर 15 ईयर्स. रवीज एज कितना हो जाएगा? 4 × x दैट इज 4x. तो इफ रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स, व्हाट विल बी हिज एज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ? सो 5 + 15 दैट इज 20, ठीक है. दैट विल बी x + 15. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 4x इज इक्वल टू x + 15. तो दैट विल बी 4x 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स, ठीक है. ये वाला सवाल मैं दे रहा हूं आपको, फटाफट इसको कीजिए जरा. सब लोग नोटबुक्स निकालिए फटाफट. देखो जब भी आप ऐसे इक्वेशंस एजेस के सॉल्व करते हैं ना, तो जिसका छोटा एज रहेगा ना उसको x मान लो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, शोबोज
मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज. तो लेट शोभोज प्रेजेंट एज बी x. ठीक है. सो देयरफॉर शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बोलो. प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा. दिस विल बी 6 टाइम्स, दैट इज 6x है कि नहीं. इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज. तो शोभोज प्रेजेंट एज अगर x है तो शोभो के मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 6x. शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स एज. तो देयरफॉर शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा बोलो x + 5. एंड शोभोज मदर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ ये कितना हो जाएगा बोलो. दिस विल बी 6x + 5. तो ये हो गया आपका x + 5 और ये हो गया आपका कितना 6x + 5. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल. समझ में आ रहा है ये. ठीक है. तो एक हो गया आपका x + 5, दूसरा हो गया आपका भाई साहब 6x + 5. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके. विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर. तो अभी शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, दैट इज x + 5 विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज विच इज हाउ मच 6x + 5. इस 3 को आप इधर ले लीजिए, इस पूरे को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 से. तो ये हो गया आपका कितना 6x + 5 इज इक्वल टू 3x + 15. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 6x - 3x कितना हो गया 3x. 15 - 5 कितना हो जाएगा बोलो 10. ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, मैंने कुछ नहीं 6 कुछ तो गड़बड़ किया है. शोभोज मदर एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स एज. मदर्स एज तो 6x + 5 ही होगा. 3x + 15 6x + 5. ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको. शोभोज प्रेजेंट एज इज x, तो शोभो का मदर का प्रेजेंट एज कितना हो गया 6x, x + 5. ठीक है. x + 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 6x. अच्छा, यहाँ पे ये नहीं किया है. ठीक है. इनका एज नहीं लिया है आफ्टर 5 years. ठीक है. इनका एज नहीं लिया है. तो x + 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज. सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 2x. सो यहाँ पे हो गया आपका 2x इज इक्वल टू x + 5. तो इस x को आप इधर ले लो. 2x - x इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5. मदर की एज कितनी हो गई 30. शोभोज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 30 years. ओ ये क्या हो रहा है. चलो पीपल, दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू. अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. ठीक है. ही इज ऑल्सो 54 years older than her. ठीक है. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो क्या कर लेंगे आप यहाँ पे. सो व्हाट यू विल अज्यूम इज लेट जो छोटा होगा उसका एज अज्यूम कर लो भाई साहब. ग्रैंड डॉटर्स, लेट ग्रैंड डॉटर्स एज बी x years. लेट ग्रैंड डॉटर्स एज बी x years. ठीक है. तो ग्रैंडफादर इज 10 times older. सो देयरफॉर ग्रैंडफादर्स एज. ठीक है. ग्रैंडफादर्स एज इज कितना हो जाएगा बोलो 10 times older, दैट इज 10x years. ही इज ऑल्सो 54 years older than her. मतलब क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 54. तो 10x - x इज इक्वल टू 54, दैट इज 9x इज इक्वल टू 54. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/9. तो कितना हो गया ये बोलो 6. तो आपका भाई साहब ग्रैंड डॉटर का एज कितना हो गया. ग्रैंड डॉटर्स एज इज 6 years एंड ग्रैंडफादर्स एज इज कितना हो जाएगा बोलो 10 × 6 दैट इज 60 years. ठीक है. अभी इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आएगा 60 - 6 दैट इज 54 years. क्लियर है. ओके.
सो इन कंपेरेटिव, तो आपने भाई साहब मान लिया लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज बी x, तो ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 10x इज इक्वल टू प्लस 54 क्या x, ठीक है। तो आपका कितना आ गया ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, x की वैल्यू आ गई 54/9 दैट इज गोइंग टू बी 6। तो ये हो गया आपका 60 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 60 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. ठीक है, तो let Aman's son's age be x years. ठीक है, let Aman's son's age be x years. ठीक है, तो अभी प्रेजेंट एज में, so therefore Aman's present age, ये प्रेजेंट वाला एज है, ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट एज। तो अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा इज, नहीं 3 टाइम्स है भाई साहब, 3x है, 3x ईयर्स है कि नहीं। 10 ईयर्स अगो, ठीक है, 10 ईयर्स अगो अमन्स सन्स एज कितना होगा बोलो, x माइनस 10 होगा, ठीक है। 10 ईयर्स अगो he was 5 times his son's age, और 10 years ago Aman's age कितना होगा, Aman's age will be how much, 3x minus 10। तो अमन की उम्र, ठीक है, 10 साल पहले उसके लड़के के उम्र के कितना था 5 टाइम्स, 5 इंटू एक्स माइनस 10। सो व्हाट डू वी गेट पीपल, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। इस 5x को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये 3x माइनस 5x, और इस 10 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 50 प्लस 10। तो ये हो गया तुम्हारा कितना माइनस 40, और ये कितना हो गया माइनस 2x। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 40 बाई माइनस 2 दैट इज 20। x की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई 20। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे इसका मतलब देयरफॉर अमन्स, तो फाइंड द प्रेजेंट एज, अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो गया बोलो, इज हाउ मच 20 ईयर्स एंड अमन्स सन्स प्रेजेंट एज एंड अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, अमन्स प्रेजेंट एज इज कितना 3 इंटू 20 दैट इज 60 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपका ये 20x और ये हो गया आपका 60 है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो अमन्स सन्स एज भी x ईयर्स, तो अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 10 ईयर्स अगो कितना होगा x माइनस 10 और अमन का 3x माइनस 10। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3x माइनस 10 विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। 3x माइनस 10 विल बी 5x माइनस 50। तो ये हो गया 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 40 बाई 2, सो दैट विल बी 20। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 60। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 60 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 20 ईयर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको कीजिए जरा फटा, और तुम बैग पैक करके बैठ गए, अरे वाह, अभी भी आधे घंटे बाकी है भाई साहब। ओके, द एजेस ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट हरीज एज बी 5x एंड देयरफॉर हैरी का एज कितना हो जाएगा, देयरफॉर हैरीज एज इज कितना हो जाएगा 7x। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. So after 4 years हरीज एज कितना हो जाएगा इज विल बी कितना हो जाएगा बोलो 5x प्लस 4। ठीक है, एंड आफ्टर 4 years हैरीज एज कितना हो जाएगा, हैरीज एज विल बी कितना 7x प्लस 4। ठीक है, इनका रेशियो दैट इज 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4
इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे हो गया 4 to 5x plus 4 is equal to 3 into 7x plus 4. So that will be how much? 4 5s are 20x plus 16 is equal to 21x plus 12. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20x minus 21x 12 minus 16. तो ये हो गया minus x is equal to minus 4. तो therefore x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 4. x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 4. ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपका हरी का एज कितना हो जाएगा? देयरफॉर हरीज प्रेजेंट एज इज हाउ मच? 5 into 4 that is 20 years, and Harry's present age is 7 into 4 that is 28 years. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? फाइंड द प्रेजेंट एजेस 20 years and 28 years. क्लियर है? So let the common multiple 5x 7x. ठीक है, तो 4 years from now 5x plus 4, Harry's age will be 7x plus 4, 5x plus 4 by 7x by 4, that will be 3/4. So that's going to be 4 into 3 into 7x plus 4, 20x plus 16 is equal to 21x plus 12. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20x minus 21x will be equal to 12 minus 16. So that's going to be minus x is equal to 4. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4. ठीक है, 5x की वैल्यू 5 into 4 20 years, 7x की वैल्यू 7 to 4 that is 20 years. तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 20 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 28 years. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. डिवाइड ₹1380 among Ahmed, John and Babita so that the amount Ahmed receives is 5 times as Babita's share and is 3 times as much as John's share. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? देखो, डिवाइड, ये 1380 को डिवाइड करना है किसके किसके बीच में? अहमद, जॉन और बबीता के बीच में. ठीक है, सो दैट अहमद रिसीव्स 5 times as much as बबीता शेयर एंड इज 3 times as जॉन्स शेयर. ठीक है, अहमद जो पैसा रिसीव कर रहा है वो 5 गुना किसका है? जितना बबीता को मिल रहा है, और वो क्या है भाई साहब? बबीता शेयर एंड इज 3 times as much as जॉन्स शेयर. तो अहमद शेयर, यहाँ पे अहमद शेयर इज 5 into बबीताज शेयर, है ना भाई साहब? बबीताज शेयर एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 5 times and is 3 times that of जॉन्स शेयर. ठीक है, 3 times that of जॉन्स शेयर. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके. तो हमने मान लिया लेट अहमद शेयर बी एक्स. ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी? x इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5 इंटू बबीताज शेयर, है कि नहीं? बबीताज शेयर. तो आपका भाई साहब यहाँ पे बबीताज शेयर कितना हो जाएगा? बबीताज शेयर विल बी इक्वल टू x अपॉन 5. ठीक है, बबीताज शेयर विल बी x अपॉन 5. इसी तरह से यहाँ पे देखो अहमद का शेयर क्या है? x इज इक्वल टू 3 इंटू जॉन्स शेयर. तो आपका यहाँ पे जॉन्स का शेयर कितना हो जाएगा? जॉन्स शेयर इज कितना? x/3, है ना भाई? इस 3 को इधर ले लो, कितना आ जाएगा? x/3, है कि नहीं? तो जॉन्स का शेयर कितना हो गया? x/3. बबीता का शेयर कितना हो गया? x/5. और अहमद का शेयर कितना है? अहमद का शेयर तो आपने मान ही रखा है x. इन तीनों को ऐड करोगे, इसको और इसको, तो कितना मिल जाएगा? 1380 आ जाएगा. तो x प्लस x/5 प्लस x/3 दिस विल बी इक्वल टू 1380. सो दैट इज हाउ मच? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 3s are 15, तो 1 into 15 15x प्लस 5 3s are 15, तो ये हो गया 3x प्लस 3 5s are 15, तो ये हो गया 5x. दैट विल बी इक्वल टू 1380, है ना भाई? 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1380. तो 23x इज इक्वल टू 15 इंटू 1380. तो
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 1380 अपॉन 23। ठीक है, क्लियर है भाई, ये होगा ना 15 इंटू, अभी देखो काटम कुटम हो रहा है क्या यहाँ पे, 23 है, देखो 138 है, 138 है और यहाँ पे 23 है, 23 इंटू 6 करके देखो, 3 6 18, 6 2 12, 113 बराबर जा रहा है ये। ठीक है 60, तो 15 6 कितना हो गया भाई साहब, 15 6 हो गया 90 और एक 0, दैट इज x इज इक्वल टू 900। तो इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 900 हो गया तो अहमद का शेयर कितना हो गया ₹900, जॉन का शेयर कितना हो जाएगा, सॉरी बबीता का शेयर कितना हो जाएगा 900 रुपीज़ 900 बाई 5, तो कितना हो गया ये बोलो, रुपीज़ 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, ये हो गया 180 है ना। बबीता का शेयर हो गया कितना 180, अहमद का शेयर कितना हो गया 900 और जॉन का शेयर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, रुपीज़ 900 बाई 3, दैट इज रुपीज़ 300। ये हो गया किसका शेयर, जॉन का शेयर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, अभी चाहे तो तीनों को ऐड कर लो, 900 प्लस 300 प्लस 180, 9 प्लस 3 हो गया 12, 12 प्लस 180 आपका 1380 आ गया, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, ओके। सो लेट बबीता शेयर, तो अहमद का शेयर 5x, जॉन का शेयर कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो बबीता का शेयर हमने माना x, तो अहमद का शेयर क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, जॉन का शेयर क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस बबीता शेयर प्लस अहमद शेयर, तो जॉन का शेयर कितना होगा, टोटल अमाउंट मतलब कितना हो गया 1380 माइनस बबीता शेयर इज x एंड अहमद शेयर इज 5x, सो दिस विल बी 1380 माइनस 6x। ठीक है, और ये 1380 अहमद का शेयर क्या है, इज 3 टाइम्स एज मच एज जॉन शेयर। अभी जॉन का शेयर आपने कितना निकाला, इतना, तो अहमद का शेयर क्या हो जाएगा, अहमद का शेयर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1380 माइनस 6x, और अहमद का शेयर क्या है 5x, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 1380 माइनस 6x, तो 1380 इंटू 3 करेंगे 4140 आएगा, 6 इंटू 3 करेंगे माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस 18 को इधर लेंगे तो कितना हो गया 4140, तो 223x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो x की वैल्यू आ गई वही 180, तो बबीता का शेयर कितना हो गया 180। ठीक है, अहमद शेयर कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 दैट इज 900। ठीक है, जॉन का शेयर कितना हो गया 300। क्लियर है, आर वी क्लियर। तो ये दूसरा तरीका है सवाल करने का, पर आंसर आपको वही मिलेगा, दिस इज द सेम आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट।